उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। अवैध धर्मांतरण पर लगातार योगी सरकार ने सख्ती भी की है। ये छांगुर बाबा को लेकर आज दूसरे दिन एटीएस रिमांड पर लिया हुआ है। कल ये पता चला कि 1500 से ज़्यादा महिलाओं के उसने अवैध धर्मांतरण कराए। 15 सालों से इसमें लिप्त था वो। स्विफ्ट में कई जो खाते हैं उसके सीजीएम कोर्ट का एक बाबू भी जो है वो इसके साथ में शामिल था। तो आप कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को मंत्री जी? अब तो इस पे जो विपक्ष में बैठे हुए नेता है, जो तुष्टीकरण पर बाव मौलवियों और इस तरीके से इस धर्म के नाम पर वो लोग अपने बयानबाजी करते हैं ना, अब उनको जवाब देना चाहिए ना कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलना है कि उसे फांसी हो जाए, तुरंत उसे होना चाहिए हो ना। ये गलत है ना। आप बोलो कि भारत एक ऐसा देश है कि किसी को यहाँ रहने को मिल गया और आपको छूट मिल गया संविधान में कि हम जो है इस देश में हम आपको विकास करा देंगे, कर देंगे, तो नतीजा क्या हुआ कि उसके नतीजे यही होंगे कि आप जो चाहोगे किसी को फंसाओगे, जो चाहोगे किसी को धर्मांतरण करोगे, किसी को आप जाल में फंसा के उसका धर्म बदल दोगे, उसका इज्जत लूट लोगे। ये तो गलत है ना। अस्मिता का सवाल है भारत के। तो भारतीय नारी यहाँ पूजा होती है, वहाँ उस तरीके के भारतीय महिलाओं को जाल में फंसा कर आप इसके तो मतलब भारत की उस आत्मा के साथ ठेस है। हमारे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। अच्छा, इसमें ये भी हो रहा है कि लव जिहाद के लिए वो ट्रेनिंग देने का काम करता था। जो लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसा कर लाते थे उनको इनाम दिया जाता था। 50 कमांडो की जो एक पूरी फौज है वो इसने तैयार रखी थी। अभी तो दर पर दर खुलेगा। ये पहले जो एजेंसियां थी जांच की वो संरक्षण प्राप्त थी, उसी से देश की समस्या थी। और आज एजेंसियों को खुला छूट है, वो सज़ा दिला रही हैं आज। इसीलिए हमारी सरकार में, ये मोदी योगी की सरकार में यही है अंतर कि उनके यहाँ ये सब एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी और संरक्षण होने के नाते वो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी, सज़ा नहीं दिला पाती, फिर ये सज़ा के पात्र हो जाते थे। अधिकारी कर्मचारी जो हाथ डालते थे वो सस्पेंड हो जाते थे, ट्रांसफ़र हो जाता था, तबादला हो जाता था, डिमोशन हो जाता था, उनके खिलाफ तमाम मुकदमे लिख जा, जो जाँच करता था वही जद में आ जाता था। लेकिन आज खुला छूट है, जैसे इनसे अपना काम कर रही हैं और करेंगी। और ये जो मतलब जहाँ अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए पक्ष विपक्ष सब हम सरकार से भी बार बार आवाज़ उठाते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों की शिक्षा सही की जाए, लोगों के जल्दी रोजगार दिए जाएं, जो अपने रोजगार में व्यस्त रहें, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाया जाए। क्योंकि जो व्यस्त रहेगा वो मस्त रहेगा। लगातार पीसी करती है, आपने देखा है अखिलेश यादव, लेकिन उस मुद्दे पर ना अखिलेश यादव बोलते हैं, ना राहुल गांधी, ना मायावती, कोई भी इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा है। सिर्फ इस मुद्दे पर भाजपा बोल रही है। क्या वजह है इसके पीछे? विपक्ष क्यों बच रहा है? नाराज हो जाएंगे। उनका एक विशेष रूट जिसकी वजह से राजनीति में है, उनका भोजन है विपक्ष का। वो क्या है, वो जो एक विशेष वर्ग है जिससे वो आता है, वो तो धर्मगुरु, वहाँ भी उस धर्म में भी इस तरह का इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं कि इस्लाम धर्म में छूट दिया गया कि इस तरीके से गलत था, झूठ बोलो काम करो, ऐसा नहीं है। हैं, वहाँ भी शांति के लिए धर्म की स्थापना हुई है। तो आजकल के इनका बोलना आप तो देखे होंगे कि जब मोइन खान था फैजाबाद का, अयोध्या का, आप देखे होंगे सदन में आवाज़ उठी, सपा ने उसको अपनी पार्टी से निकाला भी नहीं और उसको कोर्ट ने सज़ा भी दी, जेल भी गया, उसके खिलाफ सबूत आए कि उसके सब अड्डे पर हुआ था। हैं, और पार्टी ने, सपा ने उसको अपनी पार्टी से निकाला भी नहीं। तो इसके मतलब जितने अपराधी हैं इस तरीके के, वो सब अड्डा बना हुआ है। क्या सज़ा इनको आपकी सरकार देगी कि इस तरीके की दोबारा घटनाएं ना हो? सज़ा न्यायालय देती है, सरकार उसके एविडेंस पहुंचाती। सरकार का काम है कि जो सज़ा दिलाने में जो भी आवश्यक चीज़ें, जो अपने भारत के संविधान या भारत के कानून के खिलाफ जो भी काम करेगा उसको सबूत को देना सरकार का काम है और सज़ा देना न्यायालय का काम है। मायावती पिछड़ों को लेकर एक चौपाल लगाने जा रही है गांव-गांव में, खास तौर से पिछड़ों को उसमें आमंत्रित किया जाएगा। सपा के बाद अब मायावती भी पिछड़ों को लुभाने में, सक्रिय करने में लगी। अब वो समय ख़त्म हो गया। अब चिड़िया चुग गई जब दाना, तब अब पानी डाल के क्या करेंगे। वो समय था जब 4 बार सत्ता थी, तब पिछड़े याद नहीं आया, तब वो बिछड़े हो गए बेचारे। पहले भी बिछड़े थे और सरकार में आए तब भी बिछड़े थे। हैं, तो जब सत्ता में थी तो खाली सतीश मिश्रा एंड कंपनी याद आते थे, वो कंपनी जो कहती वही करते थे। और जितने मिशनरी कार्यकर्ता थे वो गायब हो गए बेचारे, कहाँ बेचारे अपने को ज़िंदगी काट रहे हैं। कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है। विचारधारा थी कांशीराम की, अम्बेडकर की विचारधारा को रोपित किया गया था। अब विचारधारा सूख जाए
तो उससे फल थोड़ी लाया जा सकता। पेड़ जब सूख जाए तो चाहे 100 बाल्टी पानी डालो उसमें, एक टैंकर डालिए। जब डालना था तो वो जब सूख रहा था तो डाला ही नहीं, बल्कि वो सुखाने में काम आए। जितने भाई जो जब अपने अपने लेके जाते रहे वही रहे। किस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे, जैसे उनके जो नज़दीक वाले रहे, ये सब तब सभी। उनका एक कांशीराम का कहना था कि जो भी शोषित वंचित समुदाय है वह आए, और उस शोषित वंचित समुदाय का जो हिस्सा दिलाने वाला वो भी आए। तो अपर कास्ट भी आया, बैकवर्ड कास्ट भी आया, और डिप्रेस्ड क्लास भी आया, और माइनॉरिटीज़ के लोग भी आए, कि सभी लोग मिलकर भारत के लोकतंत्र के। लेकिन उसको समय रहते इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब देर हो गई। वो कहते हैं कि बहुत देर हो गई आते आते। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।